बट थिंग इज दैट कि वो delusional kids just make it sick, and those delusional kids are the problem of India wants anime. Those delusional kids दिशा पटनी के कमेंट्स में आके स्पैम करते इंडिया वांट्स एनीमे, और दिशा पटनी चोरी करती है. हेलो एवरीवन, मैं इधर हूँ with the best artist available in India. Available क्यों बोला मैंने? But I am here with best artist in my contacts, and they are actually best in the game. DigiArt, Kraken and Sasta Editor. अब मुझे एक चीज लाइक डिस्कस करनी थी कि भाइयों तुम्हारा दिशा पटनी को लेके क्या विचार है, लाइक क्या सोचते हो उसके बारे में? I mean, एक पॉइंट रहता है, सब जितने भी फेमस रहते हैं इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज फॉर एग्जांपल, उन्हें लाइक पता नहीं रहता ये सब कि क्या रहता है. अगर किसी का कुछ यूज करोगे, हम मतलब हम लोग कभी यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए, आर्ट हो गया या म्यूजिक क्या कुछ भी, तो कोई आइडिया नहीं रहता उन लोगों को कि क्रेडिट वगैरह क्या रहता है. मतलब बड़े पेजेस भी नहीं करते वैसे तो, बट ये लोग तो और चूते रहते हैं. तो अगर जब कांटेक्ट करने की बात आती है इन लोगों को, तो मैनेजिंग टीम और ये सब ही आता है बीच में, मतलब मिडिल मैन ही रहता है, तो फायदा भी नहीं रहता अगर कभी प्लेजराइज होगा किसी का काम. तो तुम लोगों को अगर डीजी को सबसे अच्छे से पता है बेसिकली, मैं बाकी बार क्रैकन और साहिल को ही पूछूंगा इसके बारे में. बट डीजी, क्या तू स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर सकता है क्या हुआ? बिकॉज तूने पूरे ये स्टोरी को स्टार्टिंग से जानता है बेसिकली, लाइक हाउ इट हैपेंड. दिशा वाली पहले दिशा वाली. यस, एक आर्टिस्ट है इनहोसो नाम करके, मैं प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर रहा, पता नहीं मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहा, पता नहीं मुझे ठीक से. तो उस आर्टिस्ट का दिशा ने एक आर्ट चुराया था, फैन आर्ट था वो बेसिकली. तो फैन आर्ट बेसिकली इलीगल रहता है पहले से. इलीगल मतलब इन सेंस कि राइट नहीं रहता तेरे को अगर फैन आर्ट बना रहा है, क्योंकि वो किसी और का ओरिजिनल कैरेक्टर रहता है. ठीक है, तो दिशा यूज दैट आर्ट वर्क और अपलोड कर दिया उसने. डायरेक्ट अपलोड करके लिखा था मेरे भाई ने बनाया, कुछ ऐसे लिखा था उसने, मेरे को याद नहीं. और सब कमेंट्स में चिल्ला रहे थे तब. और जो ओरिजिनल आर्टिस्ट था इनहोसो, आई डोंट नो वेदर इज अ गाय और चेक, बट उसने कमेंट किया था और दिशा ने डिलीट कर दिया कमेंट. रीड का पता नहीं मुझे, रीड वगैरह किया नहीं किया, पर उसके बाद लिख दिया था कि इंस्पायर्ड बाय इनहोसो, जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है, क्योंकि उसको बहुत बैकलैश आया था. पर टैग नहीं किया था उसको. टैग नहीं किया था वो तो ऑफ कोर्स भाई, वो लीचड़ के लीचड़ रहेंगे. भाई प्लेजरिज्म की बात चल रही तो साहिल को सबसे अच्छे से पता, कली की बात है शायद इसकी. प्लेजरिज्म काम है ना बहुत ऐसे, मतलब बस दिशा का हाईलाइट हो गया इसलिए सबको दिख गया था उस टाइम पे. करते तो सब ही हैं. देखो मेरे को पता क्या लग रहा है, ये भी उसके भाई से उससे डाला होगा. दिशा को क्या मिल रहा है? उसका भाई पहुंचा होगा अपनी बहन पे कि देखो दीदी मैंने ये बनाया. दिशा भाई देखो मेरे भाई ने क्या बनाया, डाल दिया उसने. उसके भाई ने उठा लिया होगा भाई, सीधा कॉपी मारा होगा, मतलब रीपोस्ट ही था, कॉपी तो दिशा को नहीं पता. मैंने एक चीज देखा कि दिशा बैठने में ईगो इतना था कि उसने उससे फनी चीज क्या थी पता है? उससे फनी चीज क्या थी, जब ये सब हुआ उसके बाद एज एन एंड कवर अप तो सब करते हैं, गलती किसी की हो तो वो रहता है, चोरी छुपानी पड़ती है. बहुत गंदा कर दी. तो दिशा क्या करने लगी, उसने ऐसे ओवर पेंट के होते हैं ना, अगर हम लोग किसी का कोई पीस लेंगे और उसमें ऐसे ऊपर से स्ट्रोक वगैरह मार देंगे रफली, तो उसे ओवर पेंट बोलते हैं या ओवर वर्क बोल देते हैं उस चीज पे. तो ऐसे ही रब कुछ इरेज वगैरह करके उसने डाल दिए थे, ऐसे स्टेप्स वगैरह प्रोसेस नाम करके उसके स्टोरीज में बाद में. और उसको लगा था कि लोगों को पता लग जाएगा कि उसके भाई ने बनाया, बट इन द एंड दिख जाता है
अच्छा ऐसा ऊपर ऐसा से पकड़ा पेंट गया है क्या वो और भी? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो हाँ, छुपा रही थी बाद में उसके बाद भाई उसने वो दिखा दी ना प्रोसेस के नाम पे, मतलब वहीं ट्रेस वगैरह करवा दिया उस ओरिजिनल आर्टवर्क वो और दिखा दिया कि नहीं यार ये मेरे भाई ने बनाया ये तो खुद वही खुद जैसे जैसे वो खुद की प्यूडीपाई मार रही वाले में थी याद, वो ऑडियंस से हाँ, प्यूडीपाई ज्यादा। वाले में हाँ। याद है जो स्टेप्स भेजे थे उसने। याद है नाक। क्या हुआ था PewDiePie का क्या सीन हाँ, हुआ था? अरे चलो मैं यहाँ नहीं एड्रेस करूंगा। अरे भाई तो सुन सुन बोला ही सुन, प्यूडीपाई मत ठीक है बोल, हाँ हमने भी प्यूडीपाई पे आर्टवर्क बनाया है, जिससे इन लोग कंफ्यूज ना हो भाई। जाए। अरे नहीं भाई कोई मैं बात उसका नहीं नाम यार। ब्लर कर दूंगा भाई। अच्छा पीपा भाई कर दोगे क्या? हम्म, हाँ हाँ तो मुस्कान ने भाई मैंने करा एक चीज था देखी प्यूडीपाई कि वाला किसी मैंने और का एक चीज उठा के देखा डाल दिया रुको था। रुको रुको। कि इंडियन ऑडियंस इतनी जबरदस्त है ना भाई, कि मैंने देखा कि आर्टिस्ट लोग उस आर्टिस्ट को डिफेंड कर रहे हैं कमेंट्स के अंदर। दिशा पटनी के स्टैंड अलग ही लड़ रहे हैं भाई। बोल रहे कि भाई वो किस तरह का आर्टिस्ट है, उसने ऐसा क्या बना लिया कि तुम दिशा पटनी के अगेंस्ट जा रहे हो। मतलब भाई हम्म तुम कूची के इतने बड़े फैन हो कि भाई क्या ही बोलूं। कुची अजीब के था बहुत, लाइक दीवाने हम दीवाने। बहुत अजीब। बट वेराज मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि मैंने कुछ दिन पहले ये देखा था कि डीजी डीजी ने एक चीज और डाली थी कि भुवन बम के साथ भी सेम प्लेजरिज्म का शिट हुआ था। हाँ तो मतलब वो किस्सा प्लीज भुवन बताओ हमें। भुवन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था उस चीज ओके में। उसकी जो एनिमेशन टीम थी उसका एक गाना आया था बेसिक, उस गाने का नाम मेरे को अभी याद नहीं है, बट वो उसमें जो तेरे स्टिल्स नहीं थे। कौन सा था, स्टिल एनिमेशन वाला गाना था वो कुछ। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा गाना था वैसे, अच्छा। बट उसमें जो एनिमेशन थे, उसमें जो स्टिल्स थे वो एक आर्टिस्ट से इंस्पायर्ड थे। इंस्पायर्ड देखो अब, जब इंस्पिरेशन की बात आती है तब बहुत बॉर्डर लाइन में आती है वो चीज की चोरी बोल सकते हैं उसे या नहीं। और एक पॉइंट रहता है, अगर किसी का ओरिजिनल आइडिया होगा बहुत, मतलब ऐसे कुछ यूनिक सा, और इफ यूर यूजिंग इट, अब एक आइडिया चल तेरा समझ 10 मिनट का वीडियो और तूने कुछ 2-3 सेकंड के लिए यूज कर लिया, अच्छा 10 सेकंड के लिए समझ ले, तो वो ट्रांसफॉर्मेटिव में आ जाएगा क्योंकि उसका इतना मतलब इम्पैक्ट नहीं है वीडियो में, पूरा सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। स्क्रीन टाइम नहीं है, बेसिकली पर स्क्रीन टाइम नहीं। हाँ स्क्रीन टाइम नहीं रहेगा, बट जब मल्टीपल आइडियाज यूज करते हो तुम किसी भी आर्टिस्ट से, उसके एक सेम पीस से, तब मेंशन करना जरूरी रहता है, क्योंकि तब वो ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं रहता, उस आर्टिस्ट के रहते हैं उसमें इन्वॉल्व बहुत सारी चीजें। इन लोगों ने एक ही बंदे से सब उठा लिया। तो मेरे को एक वॉइड नाम का मेरा दोस्त है, उसका आर्ट पेज है, तो उसने मेरे को भेजा। तब पॉइंट ये था कि बीबी तक तो पहुंच नहीं सकता, बहुत हार्ड है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बड़ा सा एक पोस्ट बना दिया सुबह, और मैंने जितने भी स्टूडियो के आर्टिस्ट हैं ना इन्वॉल्व, स्टूडियो में जो भी उनको टैग कर दिया, स्टोरी में डाल दिया सब। एक फनी थिंग हुई पर कि एक दो चूते थे उन लोगों में से कि जिनको लगा मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ उनका काम, वो थैंक यू लिख रहा है। व्हाट द फक तो भाई यार। तो मैंने कुछ बोला नहीं उसका, कि मेरा बहुत दिमाग खिसका हुआ था। बट थोड़ी देर में फिर ओरिजिनल आर्टिस्ट का जो था उसका डायरेक्ट कमेंट आ गया उस पोस्ट पे कि बीबी ने कांटेक्ट किया उसे खुद। मुझे पता नहीं उसने पोस्ट देखा किसी का या भाई स्टोरी नंबर देखी कैसे मिला किसी। बीबी को उसका, लाइक सुन तो कैसे सुन तो अच्छा बता उसने कैसे उसको मतलब कैसे पहुंचा बीबी तक ये पता नहीं मुझे, शायद कुछ स्टूडियो वाले ने बता दिया होगा ये पोस्ट देख के या किसी और का। तो बीबी ने पहले इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, फिर फोन पे बात की उससे, पर्सनली कॉल करके, क्योंकि सुन तो बीबी बोला कि मैं तेरे को क्रेडिट भी दूंगा, मैं तेरे को जितना चार्ज है वो भी दे दूंगा। वो एक्सेप्ट हो गया था बीबी। बट उसके बाद बीबी ने बताया प्रोजेक्ट के बारे में उसके, कि वो प्रोजेक्ट का जो रेवेन्यू है वो बिहार फ्लड्स के लिए जा रहा था तब। तो फिर जो आर्टिस्ट था उसने मना कर दिया लेने से, तो वहीं सॉर्ट हो गई थी वो बात। बट फर्क वही आता ना, बीबी खुद एक क्रिएटर था स्मॉल, मतलब उसको पता है ग्राइंड थोड़ी बहुत, तो ऐसे एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट की रहती है या किसी की, तो इसलिए उसने तब सोच के किया जो किया था, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर बड़ी छोटा दिमाग दिशा पटानी। भाई नाइस।